तो शराब सिसोदिया और सीबीआई ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराब कांड में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ एक बार फिर से हो रही है और इसके अलावा कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। जल्दी से उन सवाल पे एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि सीबीआई का सामना करने से पहले विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं मनीष सिसोदिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कुछ तस्वीर सामने आई ऐसी। राजघाट जाने से मिट जाएंगे भ्रष्टाचार के दाग, क्योंकि बापू को नमन करने के लिए मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हुए थे। सवाल लगातार कई उठ रहे हैं और आज उन सवालों के जवाब हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हिमानी और मृदुल भी उनका रुख करते हैं। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद अनामिका। हमारे ग्राउंड जीरो पर दो सहयोगी मौजूद हैं, सृष्टि और सलोनी। सबसे पहले सलोनी का रुख करेंगे। सलोनी, इस वक्त क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए मृदुल, अभी जो जानकारी मिल रही है, मनीष सिसोदिया के घर से खाना गया है, लंच ब्रेक में वो खाना खाएंगे। लेकिन देखिए दो टैक्टिक्स आम आदमी पार्टी अपनाती हुई नजर आ रही है। हमने शुरुआत में तस्वीरें देखी सुबह में कैसे राजघाट गए, उनका ये तरीका एक तरह से सिंपैथी गेन करने का कहें या शक्ति प्रदर्शन करने का कहें, दोनों ही टैक्टिक्स यहाँ अपनाई गई। क्योंकि जब उनकी तरफ से बयान आया कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है लेकिन बच्चे पढ़ाई करें, मेरा मन दुखी होगा, तो यानी देखिए शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। यानी हर तरह से आम आदमी पार्टी ये कोशिश में लगी हुई है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है पूछताछ का, इसे एनकैश किया जाए, इससे फायदा हो, इससे जो डेंट पड़ रहा है उसको कैसे हटाएं, इसको लेकर रणनीति बना रही है आम आदमी पार्टी। और यही वजह है कि दोनों ही चीजें, चाहे शक्ति प्रदर्शन चाहे विक्टिम कार्ड, दोनों ही खेला जा रहा है। फिलहाल आपको सीबीआई दफ्तर की तस्वीरें हम एक बार दिखा देते हैं जहां सवालों का सामना कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और ये दूसरी बार है, पिछली बार भी कई घंटे तक की पूछताछ हुई थी। यहाँ धारा 144 लागू है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें डिटेन किया गया है क्योंकि प्रदर्शन तेजी से होने लगा था। सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठ गए थे, ऐसे में पुलिस को डिटेन करना पड़ा है। 4 बैरिकेड्स लगाए गए जिससे कि वहां तक सीबीआई दफ्तर तक लोग ना पहुंचे। मीडिया को भी पहले ही बैरिकेड दिखा रही है। लेकिन एक बार जरा सृष्टि का भी रुख कर लेते हैं। सृष्टि, क्या माना जाए, कितनी लंबी और ये पूछताछ चल सकती है? हालांकि जिस तरह से सलोनी बता रही है कि ब्रेक के बाद फिर से अब पूछताछ, कितना लंबा चल सकता है ये पूरा मामला भी? बिल्कुल ईमानी, देखिए जैसा आपने कहा, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पिछली बार हमने देखा था कि 9 से 9.5 घंटे तक ये पूछताछ चली थी, लंबी पूछताछ चली थी। लेकिन अब आज कितनी लंबी पूछताछ चलनी है, ये सब कुछ सीबीआई के सवालों की फहरिस्त पर निर्भर करता है कि सीबीआई ने जिन लोगों से इस पूरे मामले में अभी तक पूछताछ की, क्योंकि 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी आबकारी घोटाले के मामले में, उसके बाद क्या सबूत हाथ लगे हैं और कितने मजबूत वो सबूत हैं, कितने मजबूत वो सवाल हैं, और क्या मनीष सिसोदिया सहयोग कर रहे हैं, हर सवाल का सही जवाब वो दे रहे हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के इस दफ्तर से अब बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी गिरफ्तारी होना तय है। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब जब छापेमारी हुई है, चाहे वो बैंक लॉकर्स खंगाले गए थे या घर पर, इस बात का दावा लगातार किया गया और अपने आप को एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी के रूप में पेश करने की देश के सामने कोशिश की गई। क्योंकि आप समझिए, बार बार भगत सिंह के नारे लगाना, पूरे काफिले में गाना बजना, ये सब कुछ ये बताता है कि किस तरीके से अपने आप को एक आंदोलनकारी और क्रांतिकारी बताने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके इनके ऊपर गलत आरोपों से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सीबीआई तथ्यों पर काम करती है, और लगातार सृष्टि सलोनी तस्वीर वहां की दिखा रही हैं। हम वापस लौटेंगे आपके पास, देखेंगे कि आखिर पूछताछ कितनी देर चलती है, कब तक सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा।